बहुत स्वागत है आपका पीके जी के यूट्यूब चैनल में। और आज है 31 अगस्त 2020। तो और इस श्रृंखला में हम डिस्कस कर रहे हैं जेल प्रहरी 2017 के क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, जेल प्रहरी 2017 के तो हम 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारे पास है तीसरा पेपर। ठीक है, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और कौन सा सेक्शन हम डिस्कस करते हैं इसमें, तो जनरल नॉलेज वाला। ठीक, अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पेपर पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिंगस्त कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। तो ये आपको बताना है। 4 विकल्प है, चंबल, क्षिप्रा, ताप्ती और तवा। तो ये होता है आपका क्षिप्रा नदी। स्थान कौन सा है इसका, तो ये होता है आपका उज्जैन में। ठीक, और ये हर 12 वर्षों के अंदर ये होते हैं। ठीक, ये इसको कुंभ का मेला भी कह सकते हैं, कुंभ का जो मेला होता है। ठीक है, तो ये 4 जगह होता है पूरा भारत की हम बात करें तो ये हरिद्वार, नासिक और अब अगला होता है आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जिसको कहते हैं, और चौथा हो जाएगा आपका उज्जैन। ठीक, इन 4 जगहों पर ये मेले का आयोजन होता है। और खासकर उज्जैन में इसको क्या कहा जाता है, सिंगस्त। तो ये उज्जैन। ठीक, नदी पूछा है क्वेश्चन में, तो नदी कौन सी हो जाएगी आपकी, क्षिप्रा नदी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मैत घोघरा का मेला कितने दिन चलता है। आप इसको मठ भी बोल सकते हैं, मठ घोघरा का मेला ये कितने दिन चलता है ये आपको बताना है। तो 15, 13, 14 या फिर 16। तो ये चलता है आपका 15 दिन का मेला। तो ये लगता कहाँ, ये हम देख लेते हैं। ये लगता है आपका सिवनी में। ठीक, सिवनी में इसका आयोजन होता है। और ये कब आयोजन होता है इसका, तो ये शिवरात्रि के अवसर पर, हर वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर होता है। और चलता कितने दिन, ये 15 दिन चलता है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा, सिवनी। और मौका कौन सा होता है, किस मौके पर आयोजन होता है, शिवरात्रि के मौके पर। चलिए ये था इसका सही आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पचमढ़ी निम्न में से कौन से पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पचमढ़ी का बताना आपको। तो पचमढ़ी मिलती है आपको सतपुड़ा रेंज में। ठीक, सतपुड़ा का ये हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र कृष्णा कर्माकर ये एक प्रसिद्ध क्या है थे। ठीक है, इसका बताना आपको ये कौन थे। तो ये प्रसिद्ध थे आपके गणितज्ञ। ठीक, अब इनका संबंध कहाँ से था, तो इनका संबंध था ग्वालियर, जो इनका जन्म स्थान है तो वो आपका ग्वालियर है। ठीक, मध्य प्रदेश ग्वालियर। तो इनका संबंध किससे, गणितज्ञ। इन्होंने एक अपनी थ्योरम भी बनाई है जिसको कर्माकर थ्योरम भी कहा जाता है, कर्माकर थ्योरम। ठीक है, कर्माकर थ्योरम इसके लिए प्रसिद्ध थे। तो इनका जन्म स्थान क्या है, ग्वालियर। नाम याद रखना आपको, क्षेत्र किससे संबंधित है, गणित के क्षेत्र में। चलिए अब देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो 5वां क्वेश्चन है, कान्हा को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कान्हा को, ठीक है, टाइगर रिजर्व 1973, 1965, 68 या फिर 72। तो ये किया गया है 1973 में। ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें कान्हा टाइगर रिजर्व, तो ये तो 1973 में घोषित किया गया, लेकिन टाइगर रिजर्व बना, ये कब बना, कब कान्हा नेशनल पार्क। तो ये इसका जो गठन है या इसको स्थापना की हम बात करें, ये होता है 1955 में। 1955 में इसकी स्थापना होती है या इसको बनाया जाता है कान्हा उद्यान को। उसके बाद 1973 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी मंडला। ठीक, एरिया की हम बात कर लें, क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है इसका, तो इसका है 940 वर्ग किलोमीटर, ये इसकी एरिया है। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टाइगर रिजर्व के बारे में, तो ये बना आपका 1973। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कौन से वर्ष में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी हम सब जानते हैं, ये होता आपका 1984 में। और हम डिटेल में देखें तो ये होता 2 से 3 दिसंबर की रात में 1984 में। जो गैस इसमें लीक हुई थी वो क्या थी, उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक, ये इस गैस का नाम था जो उस प्लांट में से लीक हुई थी। ठीक, इसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है ना। तो ये याद रखना आपको, 1984 2 से 3 दिसंबर की रात, ये 2 से 3 दिसंबर तारीख हम इसको कह सकते हैं, 2 से 3 दिसंबर के बीच में। और गैस कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है ना। और जो कंपनी थी उसका क्या नाम है, जिसकी वो प्लांट था, तो वो थी यूनियन कार्बाइड। ठीक है ना, यूनियन कार्बाइड तो उस कंपनी का नाम था। ठीक, जिसका वो प्लांट था, गैस प्लांट। तो ये गैस याद रखिए और दिन याद रखिए अब कब हुआ था, 1984। चलिए आगे बढ़ते।
अगला क्वेश्चन हमारे पास, लांजी का किला निम्न में से किस जिले में है? ये आपको होता है ना लांजी का किला, तो ये है आपका बालाघाट में, तो ये काफ़ी फेमस जगह है, ठीक है, याद रखिएगा बालाघाट। अब भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनी? ठीक, तो ये आपको बताना है भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनी। तो ये बनी आपकी गठन के समय, यानी कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। गठन के साथ ही मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या बना दी जाती है? भोपाल। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी किसको घोषित कर दिया जाता है? ये बनती है आपकी भोपाल। ठीक, उससे पहले अपनी एक वो क्या थी, तहसील थी, ठीक, भोपाल, तो 1956 में बन जाती है राजधानी मध्य प्रदेश की। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम कालिदास समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कालिदास समारोह के बारे में आपको बताना है। तो ये कहाँ होता है? आपका उज्जैन में। और इसको स्टार्ट कब से किया गया था? तो ये होता है आपका 1957-1958 के दौर में इसको शुरू किया गया था और प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है, उज्जैन में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल और उज्जैन। सही आंसर आपका हो जाएगा भोपाल में, ठीक है, तो ये यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाले पहला व्यक्ति कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक, काफ़ी चर्चा में था ये क्वेश्चन, इसीलिए पूछा गया था। तो ये है हमारे रत्नेश पांडे जी। ठीक, अब रत्नेश पांडे जी का संबंध कहाँ से? तो ये इनका संबंध सतना जिले से, और इन्होंने 2016 में माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। ये पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट चढ़ के राष्ट्रगान इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये फेमस इसलिए क्योंकि हम 2017 के हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो ये उस समय काफ़ी नई घटना थी 2016 की, तो उस समय उस करंट अफेयर्स के संदर्भ में इसको पूछा गया था। लेकिन आप इसको याद रखिए, भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ कर राष्ट्रगान गाया है। ठीक, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रत्नेश पांडे संबंध सतना जिले से। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है? ठीक है, तो कोरकू, ये हम देख सकते हैं, कोरकू जनजाति पाई जाती है हमारे मध्य प्रदेश में, तो ये भी है, तो ये बोली होगी। ब्रज भाषा, तो ये भी बोली जाती है। नॉर्थ मध्य प्रदेश की हम बात करें, यानी उत्तर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, खासकर भिंड, मोरैना, ग्वालियर में, तो ये ब्रज भाषा का वहाँ पे झलक आपको मिलती है। गोंडी, ये भी मिले क्योंकि गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो ये जनजाति है तो उनकी भाषा भी होगी। ठीक, इसके अलावा मैथिली, ये मैथिली मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, तो इसका सही आंसर इससे क्या हो जाएगा? मैथिली। ठीक, तो अब इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि आपको 3 आंसर पता है, तो चौथा आंसर अपने आप ही आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो मध्य प्रदेश की मूल बोली कौन सी नहीं है? तो ये आपकी मैथिली। चलिए आगे बढ़ते, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद सन 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन हुआ था? ठीक, तो ये तो बहुत फेमस सा क्वेश्चन है। 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन बना है आपका? छत्तीसगढ़, यानी विकल्प 1 सही है। तो और कितने जिले दिए गए थे? तो 16 जिलों के साथ 1 नवंबर 2000 को ये छत्तीसगढ़ बना था। ठीक, 1 नवंबर 2000 को, और 16 जिले मिले थे। उसके बाद मध्य प्रदेश के पास कितने जिले बचे थे? इस संदर्भ 2000 की बात करें तो ये थे आपके 45। ठीक, तो ये आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना कौन सा चरण हाल ही में शुरू किया गया? तो ये अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन उसी 2017 के संदर्भ में, तो ये उस टाइम प्रथम चरण इसका चल रहा था। ठीक, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो रीवा कुंड कहाँ का पर्यटन स्थल है, या इसको आप रेवा कुंड भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें सही है, रेवा कुंड या रीवा कुंड, तो ये मिलता है आपका मांडू में। ठीक है, इसके अलावा अगला देखते हैं। शहर स्लीमनाबाद का कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन से अपना नाम मिला है। ठीक, तो ये किस काम के लिए जाने जाते थे? हेनरी स्लीमन के बारे में आपको बताना है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान था, जो ठगी गतिविधियां थी उनको रोकने के लिए, उनके दमन के लिए काफ़ी चर्चित थे। कौन? हेनरी स्लीमन। ठीक, हेनरी स्लीमन ये महत्वपूर्ण नाम था। जो ठगी गतिविधियां होती थी उनको रोकने के लिए, उन पर रोक लगाने के लिए इनका काफ़ी अहम योगदान रहा है उस समय। ठीक, तो सही आंसर क्या जाएगा? ठगी गतिविधियाँ। अगला देखते हैं। पेंच बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया? तो ये आपको बताना किसके नाम पर ये रखा गया। तो ये रखा गया आपका नदी के नाम पर, जो पेंच नदी है उसके किनारे ये है,
उसी के नाम पर इसको रखा गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे हाल ही में बना जिला कौन सा है? तो ये अगेन हम बात कर रहे हैं 2017 के पेपर की, जेल प्रहरी का पेपर। तो उस समय हाल ही में कौन सा जिला बना था? तो वो बना था 2013 में आपका आगर मालवा। आगर मालवा। तो ये किससे अलग हुआ था? ये हुआ था आपका शाजापुर से। तो ये क्योंकि 2017 की हम बात कर रहे हैं, 17 के संदर्भ में, तो उस समय सबसे नया जिला कौन सा था? तो आगर मालवा। यहाँ पे सही हो जाएगा आगर मालवा। लेकिन वर्तमान संदर्भ की हम बात करें तो वर्तमान संदर्भ में कौन है हमारा? वर्तमान में ये है आपका निवाड़ी। ठीक, ये कब बना? आपका 1 अक्टूबर 2018 को। और ये आपका कौन सा 52वां जिला बना है, 52वां। और ये किससे अलग होकर बना? तो ये भी देख ली, ये बना आपका टीकमगढ़ से अलग होकर। तो चूँकि अभी के हिसाब से निवाड़ी सही आंसर है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आगर मालवा। ठीक, ये था 18वां क्वेश्चन। आप देखते हैं 19वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा? ठीक, तो ये तो काफ़ी फेमस सा क्वेश्चन है। तो दूधराज, इसका वैज्ञानिक नाम है वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक, फ्लाई कैचर, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये काफ़ी पूछा जाता है इसका वैज्ञानिक नाम। तो दूधराज वैसे इसका नाम है, और वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पैराडाइज फ्लाई कैचर। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश एवं खालिस्तान राज्य का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा। तो मध्य प्रदेश के सबसे नज़दीक जो राज्य है, या इसके बात करें तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़। चलिए, तो ये तो थे 2017 के जो पहली शिफ्ट के 3 पेपर थे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, शुरुआत के जो 3 पेपर थे पहले दिन के, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब कल हम इसी श्रृंखला में एक नया पेपर लेके आएंगे 2017 का ही, डे 2 का। ठीक, पहली शिफ्ट का पेपर, तो हम कल डिस्कस करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सजेशन हो, कुछ कमेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।